This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone, and in today's lecture I'm going to discuss something more about permutations, and today we will discuss about some special cases of permutation, like कि अगर आपको बहुत सारे रिपीटिशन हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इलाहाबाद दिख रहा है, तो इलाहाबाद में रिपीटिशन दिख रहा होगा आपको कि ए जो है वो 3 बार आया है, कितने बार आया है, 3 बार है 4 बार, इलाहाबाद में ए कितने बार आया? 4 times. 4 times आया। And what about L? L 2 बार आया है ना? Yes, double times. तो इस तरह से अगर रिपीटिशन हो जाए, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा हो, तो कितने परमुटेशन बनेंगे, इन सब के ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने की कोशिश करेंगे, और लेट्स सी कि क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाते हैं। अभी तक से हमको जो भी नॉलेज है, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? अभी तक हमको जो भी नॉलेज है परम्यूटेशन का, उसके बेसिस पे क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बस ये हम इसी बात पे फोकस करेंगे। और अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, यार क्या हो गया, स्क्रीन गया क्या? यस सर। Yes, sir. सर आ गया। हाँ, मेरे बहुत वायरस है यार, मेरे कंप्यूटर में ना इतना वायरस है कि बिना बुलाए आ रहा है, ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है ये वायरस। देखो, इलाहाबाद में कितने परमुटेशन बन सकते हैं, ये एक सवाल है, लेकिन पहले काउंटिंग कर लें कितने इलाहाबाद में एलिमेंट, टोटल वर्ड्स कितने हैं, गिनो तो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है क्या? हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी, आई मीन वर्ड्स? 9 letters. 9 लेटर्स को लेटर्स ना बोल के अगर प्लेसेस बोल दो तो चलेगा। 9 प्लेसेस आर देयर। यस सर। गिनती खराब है, देखो ये 9 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक, परफेक्ट। ये 9 हमारे पास प्लेसेस हैं और इन सबको इसमें अरेंज करना है, सवाल यही है। अब सवाल ये है कि ये क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। अगर ये सारे के सारे अलग होते तो आंसर तो एकदम कांस्टेंट होता है कि भाई 9 फैक्टोरियल आंसर होता। आपको पता है जितने प्लेसेस हैं उतने ही ऑब्जेक्ट हैं, तो 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स ऐसे करते करते टाइम्स बन जाते हैं और 9 फैक्टोरियल आंसर बताते हैं। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. लेकिन सिचुएशन क्या है यहाँ पे? यहाँ सिचुएशन ये है कि कुछ ऑब्जेक्ट है रिपीट हो रहे हैं, एक ही तरह के ऑब्जेक्ट, लाइक ए है 4 बार आ गए। मैं काउंटिंग कर ही लेता हूँ कि यहाँ पे जो चीज रिपीट हो रही है ये है कि एज 4 एज, ठीक है, एंड एल कितने हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो 2 एल हैं और 4 बार ए आ रहे हैं। ऐसे रिपीटिशन के केस में क्या हो सकता है? होने के लिए तो फॉर्मूला है इसका, बट मैं चाह रहा हूँ कि इसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें। तो कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं, लेट्स सी। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, कि इसमें जो टोटल परमुटेशन आएगा, ठीक है, उसका आंसर हम लोग मान लेते हैं, आंसर को ही मान लेते हैं कि x परमुटेशन बन रहे होंगे। नंबर ऑफ परमुटेशन को मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। अब नंबर ऑफ परमुटेशन अगर मैं x ले लेता हूँ और ये बोल देता हूँ कि जो भाई ये तुम्हारे जो अल्फाबेट दिख रहे हैं, इनको थोड़ा सा अलग अलग कलर से कलर कर दो ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए। 4 तो एक ही जैसे दिख रहा है, तो अगर चारों ए को मैं अलग अलग कलर से पेंट कर दूं, मस्त कलर लगा दूं इस पे, एक को ऑरेंज लगा दूं, ठीक है, एक को लगा दूं भैया रेड लगा दिया, चलो एक को रेड लगा देता हूँ। अरे क्या हो रहा है, एक एक रेड कलर कर दिया और एक को कर देता हूँ मैं हरा, ये तुम्हारा ग्रीन कलर है, सबको अलग अलग रंग लगा देता हूँ, एक को ब्लू लगा देता हूँ। पता है ये सारे अलग अलग कलर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। Yes, sir, दिख रहे हैं। अच्छा, अभी इसमें अभी परमुटेशन बनाने को होता तो ये चारों अलग आइडेंटिफाई हो जाते हैं ना। आई मीन कलर के कारण से क्या हो गए, ये डिफरेंट परमुटेशन कहलाते हैं ना।
लाइक मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल बोलूं, एक सिंगल परमुटेशन मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने अगर इस पे कलर नहीं लगाया होता तो ये इस तरह से दिखता है एक परमुटेशन, डबल ए एच, देन फिर ए, देन एल, ए बी डी एल, सही लिखा है ना? कितने लाइन है? एक परमुटेशन बन सकता था ये इस तरह का। यस सर। Yes, sir. अगर ये एक परमुटेशन है और इसमें मैं कुछ ऑब्जेक्ट को कलर कर दूंगा तो क्या परमुटेशन, एक परमुटेशन से फिर मैं कितने परमुटेशन बना पाऊंगा? इस एक परमुटेशन से कितने परमुटेशन बना पाऊंगा अगर 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 इस सिंगल पर, मतलब यही रहेगा, यही पोजीशन रहेगी, जो जहां जहां पे वो वहीं वहीं पे रहेगा, मतलब पोजीशन फिक्स है, यहीं पे एच रहेगा, एल भी नहीं हिलेगा यहाँ से, बी भी वहीं पे रहेगा, ठीक है, डी भी वहीं पे रहेगा, बाकी किसी को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एल भी वहीं पे रखा हुआ है, मैं सिर्फ किसको हटाने वाला हूँ बता दो? इस एक सिंगल परमुटेशन में किसको हटाने वाला हूँ? हाँ, जो ए है उनको हटाने वाला हूँ। अच्छा, अगर इसमें कलर नहीं करता और हटाते रहता तो क्या कोई फर्क पड़ता? कोई नया परमुटेशन बनता क्या? नो सर। नहीं बनता। अच्छा, अगर कलर लगा दूं और अब इनको रोटेट करूं, यानी ए को हटाते जाऊं, तो एक नया परमुटेशन पॉसिबल है क्या? यस सर। यस सर। पॉसिबल है। क्या Yes, परमुटेशन sir. पॉसिबल होता? इस एक परमुटेशन से कितने बन सकते थे? इस एक का कितना बन सकता था? इस एक परमुटेशन से मैं 4 फैक्टोरियल बना सकता हूँ। पता है क्यों 4 फैक्टोरियल? क्योंकि ये 4 अलग अलग रंग है ना भैया मेरे पास, चारों को रोटेट कर दूंगा तो, क्योंकि अब मैं सबको आइडेंटिफाई, पहले आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे, एक जैसे, जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन कौन क्या है, लेकिन इस पे अगर मैं मार्किंग कर दूं, नंबर लगा दूं, कुछ चिन्ह बना दूं, कुछ कलर उस पर लगा दूं, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये अलग अलग ए है। तो क्या इनको 4 फैक्टोरियल बन सकते हैं इस एक से कि नहीं बन सकते? क्या बोलते हो? यस सर, बन सकते हैं ना? बन सकते हैं। बन सकते हैं। तो ये एक परमुटेशन का 4 फैक्टोरियल बन गया, मतलब इसके जितने भी परमुटेशन बनते, कितने परमुटेशन बनते? एक्स बनते हैं, एक्स में से मैंने कोई एक ले लिया और एक लेने के बाद मैंने सब में कलर लगा दिया कि हाँ ठीक है भाई, एक सिंगल परमुटेशन है ना, इसी पे मतलब ये पोजीशन फिक्स है, एल, ये बी है, ठीक है, इन सबकी पोजीशन मैंने फिक्स कर रखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं हिल रहा है, वो फिक्स है। ये बात समझ में आ रही है क्या? अब अगला स्टेप क्या करने वाला हूँ, कौन बताएगा? अगला स्टेप क्या करने वाला हूँ पता है? अभी एल में कलर लगाने वाला हूँ, एल में भी कलर लगाने वाला हूँ। तो जब मैं एल में भी कलर लगा दूंगा तो क्या होगा? 2 एल हैं, एक को मैंने कर दिया ये वाला ब्लू और एक को कर दिया मैंने पिंक। बड़ा आर्टिस्टिक डिजाइन दिख रहा है ये, वेरी कलरफुल मैच। तो अभी क्या होगा भैया, इस एक परमुटेशन के कितने बनेंगे? अभी एल को भी आपस में रोटेट कर दूं पोजीशन, हाँ 2 फैक्टोरियल और बन जाएंगे? यस सर। Yes, नहीं sir. बनेंगे? बन जाएंगे ना? बन यस सर। जाएंगे। तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? आई मीन मेरा सवाल समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? है, अब इन सबको वापस पूरा रोटेट करूं तो कितने बनेंगे इस एक का? खाली इस एक परमुटेशन का कितने परमुटेशन पॉसिबल है? अगर ए को भी मैंने कलर लगा दिया, एल को भी कलर लगा दिया, कितने बनेंगे? 4 into 2 फैक्टोरियल बनेगा। यस सर। अभी क्या ऐसे कितने हैं हमारे पास? 9 फैक्टोरियल। अगर अगर कुल मिला के ये ना कि मैंने सबको क्या कर दिया, क्या किया आपको पता है? पहले ये एक्स आंसर है, ये ओरिजिनल आंसर है, टोटल इतने परमुटेशन बनते हैं हमने एज्यूम किया है, इतने परमुटेशन बनते, लेकिन मैंने क्या कलाकारी किया, वो जितने दिख रहे थे ना ए उनको कलर लगा दिया, तो फिर कितने बन गए? ओरिजिनल से ज्यादा बन गए, 4 फैक्टोरियल टाइम्स। फिर क्या किया, जो एल थे उस पर भी कलर कर दिया, तो ये टोटल कितने बनते? टोटल कितने होते? इनका हिसाब क्या होता, कोई बता पाएगा ये किसके इक्वल होता? 9 फैक्टोरियल। No, sir. एग्जैक्टली 9 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, और यही इसकी थ्योरी है, और इसी से आंसर निकल आता है 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कंसेप्ट बिल्ड हो गया। किसको कहाँ पे डाउट आया वो बताइए? तो जितने रिपीटेशन होते हैं उनको आप क्या करते हो,
इस तरह से डिवाइड करते चलते। ये समझ में आ रहा है क्या? तो x into 4 अगर आपने factorial into 2 factorial वाला नहीं आया। हाँ, ये कौन पूछा ये? तो शुभ, शुभ। नहीं समझ में आया, वो बताइए ना। ये आखिरी पहले step एक्स जिसमें फैक्टोरियल हमने आंसर, एक मिनट, पहले हमने एक्स फैक्टोरियल टोटल आंसर एज्यूम किया, फिर मैंने जितने ए थे उनमें कलर लगाया और बोला परमुटेशन कितने बनेंगे। उस एक परमुटेशन लिया सिंगल, एक्स में से सिंगल ए लिया है जो दिख रहा है ना ये आपको, डबल ए, एच ए, एल ए, बी डी एल, ये एक सिंगल परमुटेशन है, जस्ट वन आउट ऑफ एक्स वन लिया मैंने। फिर उस वन का मैंने क्या किया, जितने कलर दिख रहे थे उनको हटा, मतलब कलर लगा दिए ए में, फिर मैंने एल में भी कलर लगाया, तो उस एक का कितना बना, उस एक परमुटेशन से मैंने कितने परमुटेशन बनाए, जब ऑब्जेक्ट को मैंने डिस्टिंक्ट बना दिया तो एक से कितने बनाए, 4 factorial into 2 factorial, तो एक्स से कितने बनेंगे, x into 4 factorial into 2 factorial, तो जब सारे के सारे मैंने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कर दिए, सबके आइडेंटिकल खत्म कर दिए, तो अब टोटल कितना हो जाना चाहिए, 9 factorial। 9 फैक्टोरियल। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? Yes sir। Yes, नहीं आ रहा sir. है? बाकी लोग देखो, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, अगर क्लास में बैठ के आप सो रहे हो ना, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वैसे भी बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, छाप लो, ठीक है, बस नहीं। तो ठीक है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है मेरे ख्याल से, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। अब इसके आगे हम लोग बार बार ये प्रूविंग वाले पार्ट में या एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में नहीं जाएंगे। व्हाट वी विल डू, इसको कैप्चर कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया बाद में समझते रहना। और हम जो है अब इसके आगे हम फॉर्मूला अडॉप्ट कर लेंगे कि क्या फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले पे जाते हैं, मतलब मैं कोई भी अप्रोच कर देता हूँ कभी कभी। अभी मैंने एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करा दिया, अब हम कॉन्सेप्ट बना हुआ कॉन्सेप्ट है उसको आपको शो करते हैं कि कॉन्सेप्ट बना हुआ क्या है और थ्योरी क्या बोलती है, ठीक है। तो आपको मैं 2 थ्योरम दिखाने वाला हूँ, वो दोनों थ्योरम आपके एनसीईआरटी के बुक में है, और ये सब प्रूविंग आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट एटलीस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आया क्यों, किस तरह का है ये, क्यों स्टोरी इस तरह का बना क्यों। तो ये आपको दिख रहा होगा 2 थ्योरम, 2 लिखे हुए हैं, तो कोई पढ़िए तो थ्योरम क्या लिखा हुआ है। Theorem 4. The number of permutations of n objects where P1 objects are of none kind, P2 are of second kind, Pk are of the kth kind, and the rest, if any, are of different kind, is n factorial upon P1 factorial into P2 factorial dot 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 Pk factorial. देखो n में से p सेम है, आंसर क्या बनेगा, n ऑब्जेक्ट में से p सेम है, कितने परमुटेशन बनेंगे, n ऑब्जेक्ट्स में से p आइडेंटिकल है, कितने बनेंगे। N अच्छा, n में से सारे factorial upon P डिस्टिंक्ट, factorial. n ऑब्जेक्ट्स में से सारे अलग हैं, कितने बनेंगे, n factorial, n में से p सेम है, कितने बनेंगे। n factorial by p factorial, अच्छा, अब इसमें से ऐसा है कि खाली p सेम नहीं है, p के अलावा और भी हैं, लाइक p1 ऑब्जेक्ट सेम है, p2 ऑब्जेक्ट सेम है, p ऐसे pk तक ऑब्जेक्ट सेम है, तो क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा। पिक्चर क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, करना क्या है? Yes, sir, clear. ठीक है, एग्जांपल नंबर 10 पढ़िए। How many 4-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if repetition of digits is not allowed? देखो 4 बॉक्सेस है मेरे पास, 4 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। और how many 4 digit numbers can be formed using the digits 1 to 9, repetition of digit is not allowed। repetition of digit allowed नहीं, इसका मतलब क्या है, तो मतलब एक बार यूज हो गया तो उसे वापस यूज नहीं कर सकते। 9 ऑप्शन, 8 ऑप्शन, 7 ऑप्शन, 6 ऑप्शन, 9 में से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं,
4. 9 में से कितने अपन अरेंज कर रहे हैं? 4 ना, समझ में आ रहा है? 9 में से 4 अरेंज कर रहे हैं, आंसर क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. चलिए अभी Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व। किसके माइक से बहुत आवाज आ रही है? वो प्लान नहीं है, क्या हो गया, इतनी आवाज क्यों आ रही है? बाकी लोगों को पढ़ने दो भाई, मैं नहीं पढ़ने सर वालों के मेरा तो खिलाफ सर नहीं हूँ। सर मगर अभी मुझे वो प्रॉब्लम इस घर में बात कुछ से, काम। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको प्लीज डिस्टर्ब मत करो, दूसरों का नुकसान मत करिए, अपना करना है तो बिल्कुल शौक से करें, कोई तकलीफ नहीं किसी को। एग्जाम्पल 11 पढ़िए। How many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 if repetition of the digits is not allowed? देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लाइंग बिटवीन का मतलब है इन दोनों के बीच में लाई करने वाले। तो भाई इन दोनों के बीच में कितना डिजिट लाई करेगा? 100 से ज्यादा तो 3 डिजिट ही होता है, सर और 1000 से कम भी 3 डिजिट होते हैं। अभी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं मेरे पास? 5, 6. लेकिन देखो यार, यहाँ 0 आ नहीं सकता, 0 यहाँ पे Yes, अलाउड sir. नहीं है। तो अभी क्या क्या हिसाब बन रहा है मेरे पास? अभी 0 छोड़ के कितने हैं? 5 है ना? 5 में से यहाँ 4 डाल सकते हैं? क्या बोलते हो, बोलोगे? यस सर। Yes, sir. रिपीटिशन अलाउड नहीं है क्योंकि 5 में से एक आपने यहाँ यूज कर लिया, इसलिए अब आपके पास अभी भी 5 ही बचे, क्योंकि 6 हैं टोटल। अभी 0 डाल सकते हैं। Yes, अभी sir. कितने प्लेस हैं आपके? Lovely. ये जो सी लिखा गया गलत है, सी लिखा। ये समझ में आ रहा है आपको आंसर कि नहीं आ रहा है? क्या बोलते हो? तो इसको फिल करने के 5 तरीके, इसको फिल करने के 5 तरीके, इसको फिल करने के 4, दोनों सेम आंसर है। Yes, sir. अरे भैया माइक ऑफ कर लो ना, लक्ष्य को प्लानी जब बोलोगे तब चालू करना प्लीज, बहुत बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। आप अगर आपके घर पे आवाज आती है, आप माइक बंद रखिए, ठीक है? आपको बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनते रहिए। यहाँ तक समझ में आया क्या सारे लोगों को आंसर? तो फर्स्ट Yes, वाला sir. 5p4 आया? फर्स्ट वाला क्या 5p4 बोल? कैसे होगा? क्योंकि भाई 5 में से कोई भी 4 रख सकते हो ना यहाँ पे। गलत बता दिया क्या? हाँ सब 5 में से एक क्या ही रख बोलते हो? पाएंगे. तो एक ही रख सकते तो हैं एक ना? ही तो लिखा है, तो एक ही तो लिखा है ना। हाँ सर वो तो अभी लिखे। अरे तो कहाँ, कब से लिखा हुआ है देखो। एक और तरीका इसका बताऊं? Yes, sir. क्या तरीका हो सकता है, कौन बताएगा? टोटल 6 3 जगह भरने हैं, 6p3, लेकिन इनमें से आपको वो भी डिलीट करने पड़ेंगे जो स्टार्टिंग 0 से हो रहे हैं। स्टार्टिंग 0 से कितने हो रहे हैं? नहीं, 5p2 है ना जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। नहीं आया Yes, समझ sir. में? Yes, sir. यहाँ अगर मैं 0 डाल दूं तो 2 चॉइस बची, 5 में से 2। क्लियर है क्या? तो ये दूसरा तरीका है। एक तो तरीका ये है जो आप नंबर के तरीके से, तो ये 3 टोटल तरीके हैं आपके पास। तो जो जिस भी तरीके से आप बना सकते हैं आंसर, आप बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोगों का। काउंटिंग है, कुछ नहीं, सिंपल है, ठीक है? ध्रुव दत्ता समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो घर पे ही हो ना?
Yes, sir. ओके 12 का आंसर बताना है आपको। क्या क्या इसमें बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, फॉर्मूले पे डाल दीजिए, सॉल्व करिए। NP5 आपको पता है, n फैक्टोरियल, देन क्या होता है n-3, n-5 फैक्टोरियल होगा ना। भाई जहां गलत लिखूंगा बता देना, मैं जानबूझ के गलत लिखता हूँ, ये मत समझना कि मेरे को नहीं आता है, मेरे को आता है, गलत लिख देता हूँ जानबूझ के। बताओ क्या क्या कटेगा, n फैक्टोरियल कटेगा ना। Yes, sir. Yes, अभी sir. लार्जर नंबर कौन सा है, n-5, n-5 और n-3 में लार्जर नंबर कौन है, बिगर नंबर कौन सा है? n-3. N-3. n-3 को रिड्यूस करो, n-3 n-4 वहां तक करो जहां तक तुमको n-5 मिले, तुरंत फैक्टोरियल लगा के उसको टर्मिनेट करो और फिर से काट दो इसको। अभी क्या हो गया, रिमूवल हो गया फैक्टोरियल का, और पूरा आंसर इस तरह से दिखने लगेगा 1/1 इज इक्वल टू 42/n-3 n-4। तो क्वाड्रेटिक खोलने की जरूरत नहीं, n-3 n-4 कंसेक्यूटिव नंबर है, और 42 को कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है 7 6 तो मेरे ख्याल से आंसर क्लियर है। n की वैल्यू क्या होगी 10। Yes, sir. Yes, sir. कंडीशन लगा हुआ है यहाँ पे कि n जो है वो 4 से ऊपर होना चाहिए। अगर कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहा है और n की वैल्यू 4 के नीचे आ रही है, आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। लाइकवाइज सेकंड वाला आप बना के देख लेना, आपसे बन जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है Yes, sir. कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना? No, sir. No, sir. और अगर फास्ट लगे तो बता देना आप लोग मुझे, ठीक है, कि सर थोड़ी स्पीड बढ़ रही है बोल के, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा धीरे पढ़ाएंगे। तो देखो मुझे पढ़ाना तो आ गया, ये चीज तो मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ लिया। कौन सी चीज पढ़ लिया, कौन सी चीज पढ़ लिया? कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना हो, सिमिलर ऑब्जेक्ट हो तो परमुटेशन कैसे करना है, ये एक नई चीज सीखी है आपने। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये भी आप उसी के बेसिस पे बना लोगे जो अभी मैंने आपको समझाया है। आप ट्राई करना, डाउट कर ले लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 13 भी आपसे बन जाएगा। देन एक बड़ा अच्छा सवाल है, मेरा बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, और मतलब एग्जाम में कभी नहीं देता हूँ इसको, बट फेवरेट है ये। तो देखो ये एग्जाम्पल 14 है, ये क्यों फेवरेट है मेरा क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। एनीबडी रीड द क्वेश्चन। मानस Find चौबे जी पढ़िए। Find the number of different 8 letters arrangement that can be made from letter daughter so that all vowels occur together or all vowels do not occur together. देखो यहाँ पे जो डॉटर की स्पेलिंग है, डॉटर, ये मैंने बहुत बार गलती की डॉटर की स्पेलिंग लिखने में, कहीं ना कहीं कुछ एरर हो जाता है मेरे से, बट आप देख लो इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, सारे के सारे अलग हैं। आई होप यस, सारे अलग Yes. हैं। ऑल आर डिस्टिंक्ट और सम आर आइडेंटिकल? sir, all are distinct. All are distinct. ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, सिमिलर वाले केस हमने पढ़ लिए थे, बट यहाँ पे एक कंडीशन रखा है, इसको रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन बोलते हैं। इस तरह का कोई कंडीशन रख दिया जाता है ना, इनको बोला जाता है रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। परमुटेशन सीखने के बाद अभी आज जो टॉपिक पढ़ रहे हो आप, दैट इज द पार्ट ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। तो रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन में रेस्ट्रिक्शन क्या दिया हुआ है वो आपको जरूर ध्यान में देना है कि क्या, व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन हियर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट तो करने हैं, और लेटर कितने हैं वो भी छाप दिया इसने, 8 लेटर हैं, गिनने की जरूरत नहीं है, गिनोगे तो भी उतना ही आएगा। बोलते हैं परमुटेशन कितने होंगे अगर वॉवेल को साथ में रख दें, ऑल वॉवेल ऑकर टुगेदर। तो ठीक है भैया, सारे वॉवेल्स को मैं कलर करना चालू करता हूँ। कौन सा कलर लगाऊं? वॉवेल ग्रीन, वॉवेल अल्फाबेट ए यू ई, और है क्या कोई वॉवेल इसमें? सही है ना, No, इतना sir. वॉवेल, Sir. तीनों वॉवेल साथ में रहे बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट बनाओ कि वॉवेल साथ में रहे। तो ठीक है भाई,
एक काम करता हूं मैं, वॉवेल के लिए ऐसे सेपरेट हाउस बना देता हूं, है ना। ए यू ई 3 वॉवेल है, इनका एक सेपरेट हाउस बना दिया मैंने। ये लो, ये लो, ये लो। अभी कितने बचे, कितने बचे, कितनी जगह बची? Sir, 5. So 5. सर 720 है क्या? अरे रुक ना यार, पहले कॉन्सेप्ट तो बना लेते हैं। बताओ, जल्दी बताओ, कितनी जगह बची अभी? 5. अरे 5 नहीं बची यार। हाँ हाँ 5 बची, 5 बची। तो अब मैं नंबरिंग करना शुरू कर रहा हूँ। ये जो पूरा पैकेट को एक साथ रखने बोला, इसको 1, ये 2, 3, 4, 5। अभी बताओ टोटल कितने प्लेस हैं हमारे पास? टोटल कितने प्लेस हैं? कितने बॉक्स हैं? बॉक्स बॉक्स टोटल कितने बॉक्स हैं? Sir, 5. 5 बॉक्स हैं। अभी 5 बॉक्स का परमुटेशन करूंगा, आंसर क्या बनेगा? 120। 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये 3 का भी तो परमुटेशन हो सकता है ना, क्योंकि अलग अलग नंबर है। ए यू ई लिखा है, अगले में परमुटेशन बदल जाएगा। इसमें टोटल कितने परमुटेशन पॉसिबल है इस बॉक्स के अंदर? Sir, 3. तो ये आंसर है 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? कोई फॉर्मूला नहीं है। Yes, sir. बाकी लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है कि नहीं? देखो मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है भैया, ठीक है। तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप क्लास में बैठे और चीजों को समझें। आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपके पास, तो इसके बाहर कुछ नहीं होता है, सब यहीं से समझ में आना है। देखिए अगला केस बोलते हैं कि वॉवेल्स नॉट ऑकर टुगेदर। नॉट में क्या करना है आपको? टोटल कितने बनते हैं? ये तो फर्स्ट का आंसर है। सर। टोटल कितने बनते? हाँ सर सर वो फर्स्ट वाले में सर 6 बॉक्सेस होना चाहिए ना, क्योंकि सर आर है, अगर DGHT R आएगा सर, 6 बॉक्सेस टोटल होना चाहिए। मैं क्या करूं, तुम लोग गलत ही तो बताते हो। यस सर बोल रहे थे देर तक, 4 बॉक्स खींचे हो तो बता नहीं सकते सर 5वां बॉक्स यहाँ ड्रॉ करना है बोल के। बचे कितने बोला ना मैंने, ये क्यों नहीं ध्यान दिया आप लोगों ने? 6 बचे ना, 5 वॉवेल, किसी की नजर नहीं गई। 5 वॉवेल के लिए 5 बॉक्स, सॉरी वॉवेल बोल दिया, कॉन्सोनेंट के लिए, कॉन्सोनेंट के लिए 5, और ये मिला के 6वां। अभी आया समझ में कि हमने एरर कहाँ किया है? मुझे पता है बेटा, सब सो रहे हो घर पे बैठ के, जो पढ़ा दो सब सही है। कहाँ गलत हो रहा है वो भी नहीं ढूंढ पा रहे हो। कुछ बोलोगे बाकी लोग? सर वो 6 फैक्टोरियल क्यों हुआ? बताओ क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 6 जगह है ना। कॉन्सोनेंट जितने हैं उनके लिए 5 बॉक्स, और पूरे वॉवेल के लिए एक सिंगल बॉक्स। कितने हुए बॉक्स? 6 बॉक्स। लेकिन उस एक बॉक्स के अंदर फिर से 3 परमुटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अनुष्का, मानस, Yes, sir. नीति, शुभ, रामपुरिया, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम की। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। In how many ways can 4 red, 3 yellow, and 2 green discs be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable? सेम कलर है, इंडिस्टिंग्विशेबल है, तो ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, अलग अलग है। फोर रेड, 3 येलो, और 2 ग्रीन डिस्क। ये बताओ ये आइडेंटिकल है, एक ही साइज के हैं कि डिस्टिंग्विशेबल है?
Sir, distinguishable. कहाँ से सिमिलर है डिसिमिलर है? आर दे डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल? सर सिमिलर है सब। दे आर ऑल आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है। ये 4 रेड आइडेंटिकल, 3 येलो और बताओ कितने बनेंगे बोल रहे हैं, तो टोटल कितने हैं? ये कितने लोग को नहीं समझ में आया? ये कितने लोग को नहीं समझ में आया बताओ? ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर चुके हैं ना इसका, कि रिपीटिशन होगा तो क्या करना है, जो सिमिलर है उनको फैक्टोरियल कर करके डिवाइड करते जाना है। यस सर। और नो? Yes, sir. अभिमन्यु? Yes, sir. ध्रुव? यस सर। अनुष्का? चलिए पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ो ना यार। हाँ प्लीज नीति। Find the number of arrangements of the letters of the word independence. In how many of these arrangements? First, do the words start with P? Second, do all the vowels always occur together? Third, do the vowels never occur together? Fourth, do the words begin with I and end in P? ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं, रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन सॉल्व करने वाले हैं। इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस डे आने वाला है 15 अगस्त को, और इस पे कितने लेटर हैं बताइए? आई एन डी ई पी ई। अरे तुम लोग सब सो गए क्या? गिनते भी नहीं हो यार, पूरा काम मैं कर रहा हूँ। कैसे लोग हो तुम लोग? सर 12। इतना तो करना चाहिए कि भाई टीचर पढ़ा रहे हैं तो तुम काउंट करो। नहीं, करने दो सर को, करने दो। आई तो खैर सॉरी, आई तो एक ही है। आई मीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कौन कौन से है? मेरा ध्यान उधर है। Sir, N E D। एन कितने बार आ रहा है? sir, 3 बार। और ई कितने बार आ रहा है? 4 बार। 4 टाइम्स आ रहा है। बाकी सब अलग अलग है ना? सर डी है ना? D भी 2 बार भी है। है, डी 2 बार है। देखो मैं बता रहा हूँ बार बार कि मैं भूल जाता हूँ, तुम लोग ध्यान से देखते रहो, मैं गलत बना दूंगा नहीं तो। अभी आंसर क्या आएगा? टोटल कितने बताया? 11। 12 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 3 फैक्टोरियल एन के लिए, 3 फैक्टोरियल, के लिए 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। टोटल अरेंजमेंट का तो आंसर है। ये टोटल अरेंजमेंट का तो आंसर है। लेकिन अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन देखो, रेस्ट्रिक्शन पहला बोल दिया कि डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। भाई ठीक है ना, पी से स्टार्ट करा देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो पी से स्टार्ट कराने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे जल्दी बताओ। सर पी को ही फिक्स कर देंगे तो 11 फैक्टोरियल 3 4 और 2 हो जाएगा। तो पी को अगर फिक्स कर दूं तो अब आंसर बन जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन ये पूरा का पूरा यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूं। करेक्ट? यस सर। अभी सेकंड क्या बोल रहे हैं? सेकंड क्या बोल रहे हैं? वॉवेल्स ऑकर टुगेदर बोल रहे हैं। तो वॉवेल कौन कौन से इसमें जल्दी देख के बताओ। सर आई ई एंड ई। वॉवेल ये जब भी एग्जाम लूंगा क्वेश्चन पूछूंगा, देखो स्टार लगा लिया हूँ, ठीक है? तो इसमें वॉवेल जो है वो हम टिक कर देते हैं। वॉवेल जो है तुम्हारे हैं, वॉवेल कहाँ है? आई है ना? वॉवेल ई ई ई, बस इतना ही वॉवेल है और कोई है? 5 वॉवेल है। यस सर 5 है। वॉवेल्स हो गए तुम्हारे 5। ये पूरे वॉवेल का एक बॉक्स बना दिया। बचे कितने? 5 में से 12 में से 5 हटा दिए, 7 बॉक्स यहाँ बच गए, यस सर। है ना? तो ये 7 और ये वॉवेल वाला बॉक्स मिला के एक और कितने बॉक्स हो गए? 8। ये वॉवेल वाले बॉक्स में खुद कितने हैं? 5 है ना?
5. लेकिन 5 में Yes, से sir. 4 रिपीट हो रहे हैं और 7 में से कितने रिपीट हो रहे हैं? 3 एन और 2 डी. 3 and Sir, 2 डी. हाँ नहीं आया तीनों समझ दो. में, ये सेकंड का आंसर है. आ गया सर. 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 3 टाइम्स 2. शुभ रामपुरी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड, वेरी गुड. चलो अभी अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट बताओ. थर्ड वाला पढ़ो शुभ. Do the vowels never occur together? अच्छा, वॉवेल साथ में नहीं आया तो क्या है, टोटल में से कर दो माइनस. जो साथ में आया वो तो कर ही लोगे ना. Sir. इसका जो आंसर आया है सेकेंड माइनस टोटल अरेंजमेंट को माइनस कर दो, आंसर आ Sir, D, जाएगा. N और P. Sir, D, N, P और ठीक है. C, no? Yes, सेकेंड में sir. से टोटल अरेंजमेंट माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा थर्ड का. तो वो तो समझ गए आप क्या करना है. देन व्हाट अबाउट फोर्थ वन? Sir. फोर्थ Do the words begin with I and end in P? क्या करना सर चाहिए? आई और Sir, पी को फिक्स factorial कर देंगे, 10. बचे का फैक्टोरियल निकाल लेंगे. आई को फिक्स करो, बिगिन विथ आई एंड एंड विथ पी. तो आई से शुरू हो रहा है, पी से पी पे खत्म हो रहा है. बीच में कितने बच गए? 10. सर 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. बस यही आंसर है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Sir, आ रहा है. Yes, Yes, sir. sir, आ रहे हैं. बहुत बढ़िया. और 7.3 खत्म हो गया आपका. पूरा क्वेश्चन बनाएंगे आप, होमवर्क नोट करेंगे सारे लोग. 7.3 कल सॉल्व करेंगे. ठीक है, टाइम हो चला है, बल्कि हम 1 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं. एक जल्दी से मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ. अभी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आप नहीं बनाना जब तक मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर दूं. आप सीधे मिसलेनियस के क्वेश्चन बनाओगे और मिसलेनियस में क्या क्या बनाओगे आप टिक करते जाओ. क्या आप देख पा रहे हो मिसलेनियस? यस सर. Yes, sir. मिसलेनियस में आप बनाइए, कौन सा बनाइए, कौन सा बनाइए? क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा आपसे, बन जाएगा ना? Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा. देन जहां जहां परमुटेशन वर्ड लिखा है वो सब बन जाएंगे. 4 बन जाएगा. ये सब बनाने हैं आपको, कल डाउट पूछना है. देन ये बन जाएगा आपसे. और मेरे ख्याल से ये भी बन जाना चाहिए. और फिर आप बनाइए, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन छोड़ के परमुटेशन वाले सारे बना लेंगे, अरेंजमेंट वाले. हाँ, ये बन जाने चाहिए. ट्राई करना, ये बड़ा अच्छा सवाल है. एसेसिनेशन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बना लेना. तो फिर चलो देखते हैं, बन जाएगा तो फिर बनाओ. इतने सारे क्वेश्चन टिक कर लो और कल तक भेजो मुझे आंसर्स इन सब के भी. ठीक है, डाउट्स देखते हैं.